शिकारपुर में मंडी फाटक के मकाम पर जाफर एक्सप्रेस की एक बोगी पटरी से उतर गई। रेलवे हुक्काम के मुताबिक बोगी पटरी से उतरने के बाद अप और डाउन ट्रैक बंद हो गया। जाफर एक्सप्रेस कोयटा से पेशावर जा रही थी। हुक्काम का कहना है कि हादसे में जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिर महफूज रहे। ईरान ने ऑपरेशन वादा सादिक सोम के तहत इसराइल पर ताज़ा बमबारी कर दी। इसराइली फ़ौज के खिलाफ हमलों की 14वीं लहर की वीडियो भी जारी। ईरानी मीडिया का कहना है कि ताज़ा हमले में इसराइली फ़ौज के कमांडर और इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौज के यूनिट 8200 को शदीद नुकसान पहुंचा है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने साथ ही दुनिया को खबरदार किया है कि कोई भी तीसरा फरीक जंग में शामिल हुआ तो उसके खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई की जाएगी। कौंसल ने कहा कि अगर बैरूनी किरदारों ने तनाज़ा बढ़ाने की कोशिश की तो ईरान का फ़ौजी और स्ट्रेटेजिक रद्द-ए-अमल फौरी, मुतनासिब और पहले से तयशुदा तरीक़ाकार के मुताबिक होगा। कौंसल ने कहा कि ईरान का अज़म है कि वो इसराइल के जारहाना इक़दामात में मरबूत अंदाज से शामिल मगरबी क़ुव्वतों बिलख़ुसूस अमरीका के ख़िलाफ़ अपनी खुद मुख्तारी का दिफ़ा करेगा। मेजर जनरल माजिद खादमी को ईरानी पासदारान इनकलाब की इंटेलिजेंस का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। अमरीका की जानिब से फौरी जंग में शामिल होने से गुरेज का इशारा। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा, सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले का फैसला 2 हफ्तों के लिए मौखर कर दिया है। सदर समझते हैं कि मुस्तक़बिल करीब में बातचीत होती है तो मुज़ाकरात के बड़े मौक़े मौजूद हैं। इससे पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले के मंसूबे की मंजूरी से मुताल्लिक़ खबर मुस्तरद कर दी। कहा, वॉल स्ट्रीट जर्नल को आइडिया नहीं कि वो ईरान के बारे में क्या सोच रहे हैं। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले के मंसूबे की मंजूरी दे दी, हमला कब करना है आखिरी फैसला रोक लिया। बरतानवी नशरियाती इदारे ने भी कहा था कि ट्रंप ने मंसूबा मंजूर कर लिया लेकिन हतमी फैसला अभी बाकी है। अमरीकी अखबारात ब्लूमबर्ग और वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमरीकी जंगी बहरी जहाज़ मशरक़ी बहरा रूम और अरब समंदर में पहुंच चुके हैं। आला अमरीकी इदारों ने ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर हमले की तैयारी मुकम्मल कर ली है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और चीनी सदर शी जिनपिंग का टेलीफोनिक राबता। ईरान इसराइल जंग के सिफारती हल पर जोर। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टार्मर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से दिमाग ठंडा रखने की अपील। ईरान पर हमले के मंसूबे की मंजूरी की खबर पर रद्द-ए-अमल में बरतानवी वज़ीर आज़म के तर्जुमान ने कहा, महाज़राई किसी के मफाद में नहीं, बरतानिया ठंडे दिमागों के साथ सफारतकारी को आगे बढ़ता देखना चाहता है। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा आज जनेवा में ईरानी हम मनसब से जौहरी मुज़ाकरात करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने भी मुज़ाकरात में शिरकत की तस्दीक कर दी। यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा की ईरानी हम मनसब से मुमकिन मुलाकात पर अमरीका ने भी इत्तफ़ाक़ किया। इसराइल ईरान जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास आज होगा। ईरान इसराइल तनाज़े के तनाज़ुर में इस्लामी ताउन तंजीम का इंतहाई अहम इजलास हफ्ते को तुर्की के शहर इस्तांबुल में होगा। इस 2 रोज़ा इजलास में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची शिरकत करेंगे। OIC इजलास से तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोआन खिताब करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भेजे गए 3 जजेस का तबादला आईनी करार दे दिया। जजेस ट्रांसफ़र एंड सीनियरिटी केस का 3-2 की अक्सरियत से मुख्तसर फैसला सुना दिया। अदालत ने करार दिया कि जस्टिस सरदार सरफराज डोगर कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तौर पर काम करते रहेंगे। तबादला मुस्तकिल है या आर्जी, ये मामला सदर को वापस भिजवाया जाता है। तबादले किए गए जजेस की सीनियरिटी का मामला भी सदर को भिजवाते हैं। 5 रुकनी बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस शाहिद बिलाल और जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने ट्रांसफ़र के हक़ में फ़ैसला दिया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शकील अहमद ने ट्रांसफ़र के खिलाफ फैसला दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने जस्टिस सरफराज डोगर, मोहम्मद आसिफ और जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो के ट्रांसफ़र के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। जजेस के तबादले अदलिया की आज़ादी के मनाफी और गैर आइनी हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इख्तलाफ करने वाले बेंच के 2 जजेस
जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शकील अहमद का फैसला। इख्तलाफी फैसले में लिखा कि जजेस के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादले से मुताल्लिक हक़ाइक़ चीफ जस्टिस से छुपाए गए, तबादले उजलत में किए गए। सदर मुमलिकत को अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत का इख्तियार नहीं। दरख्वास्त गुज़ारों का कहना है कि अदलिया में मुदाखलत का नोटिस लेने की सज़ा दी गई। वज़ीर आज़म ने चीनी की कीमतों में मसनूई इजाफा रोकने के लिए क्रैकडाउन की मंजूरी दे दी। बिला तफरीक कानूनी कार्रवाई की हिदायत। FIA, IBA, FBR, स्टेट बैंक और दीगर मुताल्लिक़ा इदारों को मुकम्मल इख्तियार तफवीज़ कर दिए गए। कीमत में गैर मामूली इजाफे पर ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ छापे, गिरफ्तारियाँ और दीगर सख्त सज़ाओं के इक़दाम की तैयारी। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि मुल्क के दाखिली और खारजी हालात हुकूमती तवज्जो चाहते हैं। कौमी असम्बली से खिताब में मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि हर हुकूमत अपने बजट को बेहतर करार देती है, बजट से मुताल्लिक़ उमूमी राय बेहतर नहीं। यहाँ मईशत की मनफी ग्रोथ भी देखी गई। मुल्क की माशी तरक्की के लिए पुरअमन माहौल ज़रूरी है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हुकूमत को जो बात पसंद नहीं आती तो अपोजिशन की आवाज़ बंद कर देती है। स्पीकर नोटिस लेकर इस पर रूलिंग दें। मौलाना फजलुर रहमान की तकरीर के दौरान कई बार ऑडियो बंद की गई। £190 मिलियन केस में सजा याफ्ता बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मअतली की दरखास्तें 26 जून को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच समाअत करेगा। अदालत ने नैब को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर रखा है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने 17 जनवरी को बानी PTI और बुशरा बीबी को सजा सुनाई थी। अब तकलीफ की सूरत में आपको अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं है, अस्पताल खुद आपके पास आएगा। 911 क्लिनिक्स ऑन व्हील्स का पूरे पंजाब में फैल जाना सेहत के शोबे में इनकलाब है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का लाहौर में क्लिनिक ऑन व्हील्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, जनूबी पंजाब में बच्चों को ग़िज़ाई क़िल्लत का सामना है, सारी तवज्जो पंजाब अवाम को मुफ्त और मयारी इलाज देने पर है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिफारती मिशन से वापसी पर आज बिलावल भुट्टो का शानदार इस्तक़बाल करने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बिलावल भुट्टो ने इंटरनेशनल मीडिया पर पाकिस्तान का मौसर अंदाज में मौक़िफ़ पेश किया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सफारतकारी की वजह से दुनिया का नुक़्ता नज़र बदल गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के भी अच्छे नताइज आ रहे हैं। बजट को IMF की ख्वाहिशात के बजाय अवाम दोस्त, विफाक दोस्त और ख़वातीन दोस्त बजट बनाया जाए। आसिफा भुट्टो ज़रदारी का कौमी असम्बली के फ्लोर पर मुतालबा। कहा, इस मुल्क की आधी आबादी ख़वातीन पर मुश्तमिल है, बजट में ख़वातीन के लिए मज़ीद फ़ंड्स रखे जाने चाहिए। सदर ज़रदारी की बेटी का दुश्मन को भरपूर जवाब देने पर मुसल्लह अफवाज और दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी पर बिलावल भुट्टो को खिराज तहसीन। आसिफा ने कहा कि अगर कभी दोबारा बुरा वक्त आया तो मुल्क की हर औरत, मर्द और बच्चा मुल्क की दिफा के लिए लड़ेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में MQM के वफ़द की मुलाकात। MQM वफ़द की तरक्याती बजट, हल्का जाती उमूर और सियासी उमूर पर बातचीत। नायब वज़ीर आज़म ने हुकूमत के जामे तरक्याती एजेंडे के अज़म का अदा किया। कहा, MQM के तहफ़्फ़ुज़ात बाहमी मुशावरत और ताउन की फ़ज़ा में हल किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक MQM वफ़द ने बजट में सिंध के शहरी इलाकों को नज़रअंदाज करने पर एहतजाज किया। MQM का कराची और हैदराबाद के तरक्याती फ़ंड्स, K4 मनसूबे के लिए मुख्तस रकम बढ़ाने और बिजली, गैस, तेल की कीमतों में मरहलावार कमी का मुतालबा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ख़जाना ने सोलर पैनल की दरामद पर 10% सेल्स टैक्स आयद करने की हुकूमती तजवीज़ की हिमायत कर दी। FBR ने सोलर पैनल की दरामद पर 18% की शरह से सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़ दी थी। चेयरमैन FBR का कहना था कि पार्लियामेंट ने फैसला करना है कि किस शरह पर टैक्स आयद करना है। पार्लियामेंट जो फैसला करेगी, FBR उसके मुताबिक फाइनेंस बिल में तरमीम कर देगा। कौमी एयरलाइन की निजकारी, दूसरी कोशिश में पेशरफ। आज इजहार दिलचस्पी जमा कराने का आखिरी दिन था। निजकारी कमीशन के मुताबिक कौमी एयरलाइन के लिए 8 इदारों से इजहार दिलचस्पी की दस्तावेजात मौसूल हुई। निजकारी कमीशन पेशगी मयार के मुताबिक दस्तावेजात का जायजा लेगा।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने फाटा ट्रिब्यूनल को बहाल कर दिया। सैयद ज़हीरुल इस्लाम शाह फाटा ट्रिब्यूनल के चेयरमैन मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी। ट्रिब्यूनल पेशावर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के रेफर करदा मुकदमात की समाअत करेगा। सदर ज़रदारी का नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने सदर पाकिस्तान का इस्तकबाल किया। सदर को पाक बहरिया के चाक चौवन दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सदर ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। सदर को पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों और मार्का हक में कामयाबियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी। सदर ने मार्का हक के दौरान पाक बहरिया के भरपूर रद्द अमल और गैर मुतज़्ज़ल अज़म को सराहा। ईरान का इसराइल पर बड़ा हमला। पहली बार 2000 किलोमीटर तक मार करने वाले सिज्जील मिसाइलों से इसराइल को निशाना बनाया गया। तल अवीव, रामतगन और मकबूजा बैतुल मक़दिस समेत कम अज़ कम 6 मकामात पर मिसाइल लगने से शदीद नुकसानात। 221 इसराइली जख्मी। इसराइली अखबार ने दावा किया है कि ईरान ने हमले में क्लस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल किया। इसराइल का तेहरान पर ताज़ा हमला। रूसी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक तेहरान का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम इसराइली अहदाफ को रोक रहा है। इससे पहले इसराइल ने ईरान में अराक समेत मुख्तलिफ जौहरी तनसीबात पर हमले किए। इसराइली फ़ौज के मुताबिक ईरान में नतन्स, अस्फ़हान और अराक की जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया। अब तक ईरान के 2/3 मिसाइल लॉन्चर्स को भी निशाना बना चुके। आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी ने अराक रिएक्टर पर हमले के बाद ताबकारी फैलने के खदशात को मुस्तरद कर दिया। जारी बयान में कहा कि अराक रिएक्टर फ़ाल नहीं था, ना उसमें जौहरी मवाद था, लिहाजा ताबकारी फैलने का कोई खतरा नहीं। पाकिस्तान इसराइल के पागलपन का खात्मा चाहता है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान की प्रेस ब्रीफिंग में तनाज़े के मुज़ाकराती हल पर जोर। कहा, ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमला IAEA सेफ गार्ड्स और दीगर आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है। आलमी बरादरी को जारे को इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में रिहायशी फ्लैट से मिलने वाली लाश अदाकारा आयशा खान की है। पुलिस ने तस्दीक कर दी। बताया, अदाकारा आयशा खान की लाश 1 हफ्ता पुरानी है। खातून घर में अकेले रह रही थी। अदाकारा आयशा खान की लाश जिना अस्पताल से सोराबकोट ईदी सर्दखाने मुंतकिल। और मरी में कश्मीर हाईवे पर होटल में आग लग गई। घर और दुकान को भी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग बुझा ली गई। कूलिंग का अमल जारी।